डॉक्टर एनके शर्मा सर, आपका स्वागत है। आपके घर में वापस स्वागत है। क्या ये पॉसिबल है कि जो भी इंसान सोचता है वो मिल जाता है? Wherever my mind goes, energy goes there. हम अगर तोड़ दें अपने आप को तो सिवाय तरंगों की फ्रीक्वेंसी के हम कुछ भी नहीं है। क्या इसमें इंसान की डेस्टिनी, किस्मत भी क्या कोई रोल प्ले करती है? ये जो स्पिरिचुअलिटी जो आपके माइंड में होती है ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपके जीवन को बर्बाद करके रख सकते हैं। एवरीबॉडी कैन बिकम रिच। पैसा दुख की जड़ है। क्या मनी इज इविल। और ये पैसे वाले कौन से सुखी है जी? इनको रातों को नींद नहीं आती, इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। भैया अपने तो भगवान दाल रोटी दे रहा है, अपने तो थोड़ा खर्चा निकल जाए तो गंगा नहा लीजिए। हम तो आप मनी के खिलाफ हो, इसलिए आपके पास नहीं आता। मन में तो सोचता है कि हाँ मुझे अमीर बनना, बट जैसे आप कह रहे हो सबकॉन्शियसली वो नहीं चाह रहा। वो बिलीफ सिस्टम कैसे बने कि कोई भी इंसान अमीर बने? बिजनेसमैन इस बात को जानता है कि पैसा मेहनत से नहीं आता, दिमाग से आता है। अफर्मेशन का मतलब होता है कि 24 आवर इट शुड बी इन योर माइंड। यू मस्ट वाइब्रेट इन दैट फ्रीक्वेंसी ऑल द टाइम। तो विराट कोहली कौन सा बैठ के रोज अफर्मेशन कर रहा होता है? उसके दिमाग में यही है। मतलब आप कह रहे हो कि ये बार बार बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। नहीं, सब बकवास है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो सागर है ना, यूनिवर्स का समृद्धि का सागर पैसों से भरा हुआ है। चारों तरफ पैसा ही पैसा है। लेकिन अब तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना ही मिलेगा ना। जब जिस दिन यहाँ पक्का हो जाएगा ना, उस दिन बाहर भी पक्का हो जाएगा। कुदरत का नियम क्या मालूम है? व्हाट यू फोकस दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स एंड ग्रोस। इंसान ना चाहते हुए भी उसका रिजल्ट सोचता है और वो अपने आप को हारा हुआ ही महसूस करता है। हमारे बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल है। एक विचार 1.4 वोल्टेज का होता है। हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है। बिजनेस और बड़ा काम करने के लिए रिस्क चाहिए, ये तो सब जानते हैं। तो कई लोगों को रिस्क लेने की आदत तक भी नहीं होती। अगर आप नया फ्यूचर अगर आप दुनिया में चाहते हो ना, तो यू नीड ए न्यू इमोशन, ए न्यू विजन, ए न्यू एक्शन एंड न्यू हैबिट्स। मैं अपने मन में सोच रहा हूँ और मैं अंदर एक मैनिफेस्टेशन है कि मैं इससे शादी करूंगा, इससे शादी, और मान लो वो लड़की भाव नहीं दे रही मुझे, तो क्या ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाएगी? दोस्तों भी जब भारत ने इंग्लैंड के अगेंस्ट टेस्ट मैच जीता, सबकी जुबान पर एक ही नाम था, मोहम्मद सिराज। अकेले ही मैच जिता दिया। पर इसके पीछे एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन छुपा है। सिराज ने मैच के बाद बताया कि उस दिन सुबह 6 बजे वो जल्दी उठे, गूगल पर सर्च करते हैं बिलीफ, उस तस्वीर को अपने फोन के वॉलपेपर पर लगाते हैं। यानी बिलीफ सिस्टम पहले बनाया जाता है जिसके बाद जीत हासिल होती है। आज हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। हमारे साथ है डॉक्टर एनके शर्मा। आपने उन्हें हमारे चैनल पे बहुत सारा प्यार दिया है। आज हम डॉक्टर एनके शर्मा का एक नया वर्टिकल खोलने वाले हैं जिसका नाम है मैनिफेस्टेशन। सर कहते हैं कि बोलने से पैसा नहीं आएगा कि मैं बहुत अमीर हूं तो पैसा कहीं से आ जाएगा। बिलीफ सिस्टम बनाना होगा। सर ने अपनी लाइफ में खुद बहुत स्ट्रगल देखी है। आज वो सक्सेस की शिखर पर है। पूरी दुनिया में उनका नाम है। करोड़ों रुपए उन्होंने कमाए हैं, किसी टोटके से नहीं बल्कि इसी बिलीफ सिस्टम से। ये एपिसोड मैं भारत की यूथ को डेडिकेट करना चाहता हूं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, बहुत मेहनत करते हैं ऐसा एपिसोड बनाने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सुपर डॉग सिर्फ एक पॉडकास्ट चैनल नहीं, पिछले 8 सालों से हम गरीब बच्चों के लिए एक एनजीओ चला रहे हैं जिसमें उनको मुफ्त में एजुकेशन दी जा रही है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऐसा नॉलेजेबल कंटेंट ही नहीं ले रहे बल्कि अपने देश को आगे बढ़ने के लिए भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। एंजॉय द शो। डॉक्टर एनके शर्मा सर, आपका स्वागत है। आपके घर में वापस स्वागत है। बस नमस्कार। अब तो सर आपको गलियां भी याद हो गई होंगी यहाँ से यहाँ तक। अब भाई आप बार बुलाते रहते हो तो बस घर याद हो गया मुझे। सर मैं क्या करूं, ऑडियंस जितनी बार देखती है ना वो उतनी बार आपसे कनेक्ट करती है, और मैं जब भी आपसे मिलता हूँ कुछ नया सीखता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है ऐसे मिलना। सही बात है। और आपकी शर्ट भी बहुत अच्छी लग रही है। मैं आपको पहले पॉडकास्ट से पहले बोला। शौक मर जाते हैं सर लोगों के, लोग बहुत सीरियस हो जाते हैं लाइफ में। बट सर आज कुछ बोल रहे थे आप? लाइफ इज कलरफुल, लिव इन ऑल कलर्स। जीवन को रंग इंद्रधनुष बनाओ, एक सिंगल कलर में भी नहीं। हाँ, नहीं तो फिर जीवन का मजा किरकिरा हो जाएगा। ब्यूटीफुल। तो सर हमने लास्ट पॉडकास्ट में एक बात डिस्कस करी थी। हमने बहुत ज्यादा पास्ट लाइफ के बारे में बात करी है, फ्यूचर के बारे में बात करी है। हमने लास्ट एपिसोड में ये टच किया था कि किस तरह से इंसान अपनी सोच से अपनी पूरी लाइफ बदल सकता है। बिल्कुल। जो भी वो चाहता है
उसको वो मिल सकता है। हाँ मैंने काफी समय पहले किताब भी पढ़ी थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हाँ काफी लोगों को पता भी होगा उस किताब के बारे में। तो उसमें बहुत सिंपली लिखा था कि आप सोचो, जैसे अगर आपको आज पार्किंग चाहिए, आप अपने मन में सोचो कि वहां पर मुझे पार्किंग मिल गई। गाड़ी लेकर जाओगे, आपको हमेशा वहां पे पार्किंग, एक खाली जगह मिलेगी जहां आप अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हो। तो सर मैं ये आपके माइंड से समझना चाहता हूँ कि क्या ये पॉसिबल है कि जो भी इंसान सोचता है वो मिल जाता है? कैसे? हाँ, देखिए क्या होता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर थॉट में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हो और उसमें वाइब्रेट करते हो ना, तो आप उस फ्रीक्वेंसी के साथ, यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होते हो फिर उस समय। क्योंकि देखिए ये हर व्यक्ति को जान लेना चाहिए कि हम अल्टीमेटली हम अगर तोड़ दें अपने आप को, तो सिवाय तरंगों के फ्रीक्वेंसी के हम कुछ भी नहीं हैं। ठीक है ना? और हमारे थॉट भी एक फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी है। तो हम जब उस और पूरा ब्रह्मांड भी जो है ना, वो एक प्रकार से एनर्जी का जाल है, समझ लो, बस नेटवर्क है एक प्रकार का। तो हम जब कोई एनर्जी अपने फ्रीक्वेंसी में एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, तो ब्रह्मांड में हम उसी एनर्जी के साथ कनेक्ट इमीडिएट एक सेकंड में होने लगते हैं। तो ये इसको हम पावर ऑफ इंटेंशन कहते हैं। पावर ऑफ इंटेंशन, भाव शक्ति का चमत्कार, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। इसी का मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है? हाँ, सिनोनिम है? हाँ, पावर ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा अलग विषय हो जाता है। पावर ऑफ इंटेंशन का मतलब है कि मैं जो भाव करता हूँ, उस भाव का किसी चीज पर प्रभाव पड़ता है। ओके। उसको कहते हैं पावर ऑफ इंटेंशन। ओके। मेरी भाव शक्ति का परिणाम सामने आ रहा है, उसको मैं पावर ऑफ इंटेंशन कहता हूँ। तो वो थोड़ा अलग हो जाता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से। लॉ ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा लंबा चौड़ा विषय है, ये छोटा सा पावर है आपका। ओके। ठीक है ना? जैसे आप कहते हैं कि मैं इंटेंशन करता हूँ, अलेक्सा को बोलता हूँ, अलेक्सा ये गाना बजा दो, तो आपने इंटेंशन किया ना, एक भाव किया ना, तो अलेक्सा ने गाना बजा दिया आपका, है ना, गूगल में। तो इस तरह से क्या होता है कि वॉट एवर यू इंटेंड, योर एनर्जी इमीडिएटली ड्राइव्स देयर। क्योंकि ऊर्जा का नियम क्या है? व्हाट वेयर एवर माय माइंड गोस, एनर्जी गोज देयर। जहां भी मेरा मन जाता है, ऊर्जा वहीं जाती है हमेशा। ठीक है ना? तो इसीलिए आप जब ऐसा कहते हो ना कि मैं जाऊंगा तो मुझे पार्किंग मिल जाएगी, देखिए क्या होता है कि व्हेन यू क्रिएट ए सर्टन फ्रीक्वेंसी के बहुत मुश्किल है यार, ट्रैफिक बहुत है, कहाँ दिल्ली जैसी जगह में कहाँ ट्रैफिक जगह मिलती है यार। पर आप अगर एक बड़ा विश्वास करने जैसे व्यक्तित्व हो कि जो कहते हैं नहीं, मेरा काम होता है जी, बस मैं जो सोचूं तो वो मेरा काम अपने आप बनता है जी, आप हैरान हो जाओगे जो इस विश्वास के लोग होते हैं, उनके काम वाकई में इस तरह से बनते हैं। जैसे कोई कहता है ना, अरे तेरे को देगा ही नहीं, तू जाके देख ले उसके पास। वो कहता है नहीं, मेरे को देगा, 100% देगा वो। तो ये जो एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ होता है ना किसी के अंदर, तो इसका मतलब है कि ही इज स्ट्रांगली वाइब्रेटिंग इन दैट फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना? तो इसके लिए वो ऑटोमेटिकली वो एनर्जी है ना, उसके साथ कनेक्ट होकर उसको इन्फ्लुएंस कर रही होती है, ये समझ लो। इसी तरह हम पार्किंग के बारे में सोचते हैं, तो हमारी पार्किंग जनरली क्या होगा, आप जब जाओगे ना तो आपको लगेगा कि आपके जाते ही कोई व्यक्ति वहाँ पे अचानक वो एनर्जी का जो फोर्स होता है, वो कोई व्यक्ति आया, उसने वो गाड़ी अपनी निकाल के बाहर कर दी और जगह खाली कर दी आपके लिए, इस तरह से। तो ये घटना हमारे साथ भी इस तरह से घटती है, इसलिए मैं जानता हूँ उस बात को। ये बिल्कुल सही है। राइट। तो सर आप भी कह रहे हैं कि पावर ऑफ इंटेंशन ये है कि मैं एक जो भावना करता हूँ और वो एक समय के बाद हो जाती है। हाँ जी, अब सर मुझे आई एम श्योर बहुत से लोगों ने ये कॉन्सेप्ट बहुत बार पहले भी सुना होगा। सुना, बिल्कुल। इन अ वे, घर पे बेटा पॉजिटिव रहो, बुरा मत सोचो। हाँ। बट सर होता यही है कि इंसान ना चाहते हुए भी उसका रिजल्ट सोचता है और वो अपने आप को हारा हुआ ही महसूस करता है। तो ये जो इंटेंशन है, ये हर बार फेल क्यों हो जाती है? नहीं, देखो एक बात बताता हूँ मैं तुम्हें राघव के, बेसिकली लोग कॉन्शियस माइंड से जरूर सोचते हैं कि कार होनी चाहिए, मकान होना चाहिए, शादी होनी चाहिए, सफलता मिलनी चाहिए, है ना, समृद्धि आनी चाहिए, ये सब सोचते जरूर है। पर एक्चुअल में सबकॉन्शियसली दे डोंट वांट। अभी देखिए,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हमारा जो सेबोटेज करने वाला जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है ना, वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारा बिलीफ सिस्टम है, हमारा माइंड सेट है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, आप एक व्यापारी हैं, आप मारुति 800 में घूमते रहते हो, बड़े करोड़पति आदमी हो, तो भी दोस्त आपको टोकते हैं कि यार तू इतना बड़ा करोड़पति होके तू क्या ऑर्डिनरी गाड़ी में घूम रहा है, अरे मर्सिडीज BMW रख, पैसा साथ में लेके मरेगा क्या। तो आपको लगा यार दोस्त बड़ा बोल रहे हैं तो ले ही लेता हूँ, चलो एक आधी गाड़ी। तो गए शोरूम में जाकर आपने पूछा सर कितने की गाड़ी है, उन्होंने कहा ये 1 करोड़ की गाड़ी है। अब आप जरा ध्यान देखना, जैसे उसने 1 करोड़ शब्द इस्तेमाल किया ना, इतनी देर में आपके अंदर 10 थॉट घूम गए पूरी तरह अंदर अचेतन मन में। क्या घूमे मालूम है, अरे बाप रे 1 करोड़ की गाड़ी, साली 10-10 लाख की 10 गाड़ियां ना ले लूं। अरे बाप रे 1 करोड़ की गाड़ी, 1 करोड़ का ब्याज कितना होता है 1% से, 1 लाख रुपया, पागल हूँ गाड़ियों के पीछे पैसा बर्बाद करूं। 1 लाख, और ये गाड़ी क्या है, सफेद हाथी, एक बार सर्विस में गई सीधा 1-2 लाख का पटका लगेगा। और इनका पेट्रोल एवरेज क्या है, मुश्किल से 5, 7, 8, 10, उससे अच्छा साला इंडिको अल्टिका ना ले लूं। आप समझे ना। तो इतनी देर में आप जरा सोचो ना, देखिए एग्जाम्पल, आप किसी दोस्त के साथ कर्नाट प्लेस में घूमने गए, किसी ने कहा यार तो यहाँ क्यों नहीं दुकान लेता यार, तो आप कहते हैं हाँ हाँ सोचूंगा। आप ऐसा बोलते जरूर हो, पर अंदर ही आपके इंटरनल सबकॉन्शियस में क्या थॉट चला मालूम है, साले अच्छे अरबोपति नहीं ले सकते, मैं क्या चीज हूँ, यहाँ तो लेना असंभव जैसा काम है भैया। ये कनॉट प्लेस जो है ना, कोई मामूली चीज इतनी महंगी तो आई कांट अफोर्ड भैया। तो आपने मन में, उसने बोला भी ना, तो आपने अनकॉन्शियसली सबकॉन्शियसली आपने उसको कट कर दिया। आप जरा सोचिए, इस दुनिया में कौन आदमी है जो पैसे वाला नहीं बनना चाहता, जरा सोचो। हर आदमी पैसा कमाना चाहता है ना, बहुत पैसा कमाना चाहता है, पर वो पैसा एक्चुअल में नहीं कमाना चाहते। मैं सच्ची बता रहा हूं मैं आपको। क्यों मालूम है, क्योंकि उनके कॉन्शियस माइंड में समाज को देखते हुए, चाल को देखते हुए पैसा कमाने का भूत चढ़ता जरूर है, पर भूत को पंक्चर करने के उनके पास में बहुत सारे सबकॉन्शियस नेगेटिव बिलीफ सिस्टम्स भी बहुत है, जो उनको आगे कभी सफल होने नहीं देगा। तो वो क्या है, देखिए जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देखिए बता रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने इसको जिया है, इसलिए मैं इसके बारे में अच्छी तरह से बोल सकता हूँ। एक ज़माना ऐसा था कि जहाँ मैं बिल्कुल एक स्कूटर भी नहीं रखने की ताकत थी मेरे अंदर, इतना मतलब एक प्रकार से गरीबी में जी गया समझो। तो जानते हो क्यों, मैं काम बहुत करता था, मेरा नाम भी बहुत था, अपना जीवन जीने लायक पैसा मिल जाता था, ऐसे बोलते ना। तो मैं क्या सोचता था मालूम है, क्या करना है इतना पैसा कमा के, सब तो यहीं छोड़ जाना है। सिकंदर क्या लेके गया था भाई साहब, क्या लेके खाली आती तो गया था ना यार। तो बोले पैसों के पीछे क्या भागना, लोग मुझे कॉमर्शियल बोलेंगे। याद रखना, ये जो स्पिरिचुअलिटी जो आपके माइंड में होती है ना, स्पिरिचुअल जो आपके जो कॉन्सेप्ट होते हैं ना, ये बड़े खतरनाक होते हैं। ये आपके जीवन को बर्बाद करके रख सकते, बता रहा हूँ मैं। आप उसको सोने के पिंजरे में अपने आप को बांध के रखते हो इस तरह के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में। कैसे मालूम है, जितनी चादर है उतना ही पांव पसारो, 6 फीट में पैदा हुए 6 फीट में मर जाओ, 600 फीट की मत बनने देना। संतोषम परमम धनम भैया, लग्जरी जो है ना, ये अमीरों के चौचले हैं जी। पैसों के पीछे क्या भागना, पैसा दुख की जड़ है। क्या मनी इज इविल। और ये पैसे वाले कौन से सुखी है जी, इनको रातों को नींद नहीं आती, इनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। भैया अपने तो भगवान दाल रोटी दे रहा है, अपने तो थोड़ा खर्चा निकल जाए तो गंगा नहा लीजिए हम तो आपका एक्चुअल ओरिजिनल जो माइंड है ना, आई डोंट वांट मनी, आप मनी के खिलाफ हो, इसलिए आपके पास नहीं आता। एक बनिया के पास क्यों आता मालूम है आपको, क्योंकि बनिया जो होता है ना, चाहे वो सिंधी हो के मारवाड़ी हो गुजराती हो, वो 24 घंटे ना हर चीज में पैसा 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 ही सोचता है। उसके दिमाग में जो है सिवाय पैसे के कुछ होता नहीं। भले ही संबंध खराब हो जाए, स्वास्थ्य खराब हो जाए, लेकिन वो सोचेगा पैसा बस। और इसीलिए वो पैसे
हर चीज में पैसा कमाने के रास्ते खोजने लगता है। जैसे अभी आपने एक बात नोट की होगी कि जो नौकरी पेशा माँ बाप होते हैं ना, वो अपने बच्चों को क्या सबक देते हैं मालूम है? बेटा अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लाओ और जॉब लेके सिक्योर हो जाओ। उनके बच्चे वही काम करते हैं। और अच्छी पढ़ाई का मतलब ही ये ध्यान रखना, ज्ञान पाने के लिए नहीं पढ़ाई करते आप, एक अच्छी नौकरी के लिए आप पढ़ाई करते हो ओरिजिनली। अच्छी पढ़ाई का मतलब ये है ना, मैं क्या करूंगा पढ़ के, क्योंकि जो बनिया कैटेगरी होती है उसमें आपने देखा होगा कि ये ज्यादा पढ़ते लिखते नहीं है। वो थोड़े बहुत पढ़ते भी है तो शादी के लिए पढ़ते हैं बस, क्योंकि शादी में थोड़ी एक पूंछ पीछे लगनी चाहिए, BA में कुछ नहीं तो शादी, क्योंकि लड़कियां इतनी पढ़ लेती है कि लड़कों को बेचारे को जबरदस्ती पढ़ना पड़ता है। पर जनरली बड़े बड़े बिजनेसमैन आपने देखा होगा जो दुनिया में हैं, वो सब 10वीं 12वीं या थोड़े बहुत ग्रेजुएट नाम के लिए, बाकी नहीं तो वैसे स्टैटिस्टिक्स वाइज बता रहा हूँ कि 96% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन में जो भी अमीर लोग हैं, बड़े बड़े सक्सेसफुल स्पोर्ट्समैन, बड़े बड़े सक्सेसफुल एक्टर्स, बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, दे आर ऑल अंडर ग्रेजुएट्स। चाहे वो बिल गेट भी ले लो तो बता रहा हूँ मैं आपको, ये सब पढ़े लिखे नहीं है ज्यादा। तो कारण क्या है? तो ऐसा नहीं कि पढ़ाई का अपना महत्व नहीं, वो होगा अलग, लेकिन सवाल क्या है कि पैसा कमाने के लिए पैसे की माइंडसेट और बिलीफ सिस्टम होनी चाहिए। तो बनिया जब अपने परिवारों में क्या देखता है कि सब ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो उनके दिमाग में बचपन से क्या होता है, चाहे कुछ भी हो जाए यार नौकरी तो करनी है नहीं भाई। उनके दिमाग में बचपन से डाला जाता है ना कि नौकरी तो करनी नहीं है भाई, तो वो नौकरी की सोचते तक भी नहीं, बता रहा हूं मैं। नौकरी करेंगे तो मजबूरी से करेंगे अलग बात है, वरना वो नौकरी कभी नहीं सोचते। उनके दिमाग में क्या होता है, चाहे 5,000 रुपया है तो 5,000 का धंधा कर लेंगे, लेकिन करेंगे धंधा जी, चाहे बोतल बेच देंगे छोटी छोटी, वही करेंगे। तो मतलब क्या है कि इट इज ऑल योर माइंडसेट। इसीलिए बनिया कैटेगरी जनरली आज आप देखो मारवाड़ीज, अग्रवाल्स, सिंधीस, ये सब क्यों बड़े बड़े बिजनेस में है। आप सर अमेरिका में देखिए 40% वहाँ के जो होटल्स हैं, हाँ, गुजराती ओन कर रहे हैं। हाँ, गुजराती ओन कर रहे हैं अमेरिका। हाँ जी बिल्कुल। तो सर अब ये जो आप बिलीफ सिस्टम कह रहे हो, चलो आज ये जो पॉडकास्ट सुन रहा है वो उस एक स्टेज में है जहाँ पर वो चाह कर भी मन में तो सोचता है कि हाँ मुझे अमीर बनना, बट जैसे आप कह रहे हो सबकॉन्शियसली वो नहीं चाह रहा, मतलब शायद कहीं टूट रहा है। हाँ। तो अब वो बिलीफ सिस्टम कैसे बने कि कोई भी इंसान अमीर बने? नहीं, देखो क्या होता है कि पहली बात, आपके जो बिलीफ सिस्टम है ना वो आपको चेंज करने पड़ेंगे। क्यों? वजह क्या मालूम है कि आप के दिमाग पे आपके माँ बाप का असर, आपके टीचर का असर, आपके समाज का असर, आपके दोस्तों मित्रों का असर, वो इतना गहरा होता है आपके ऊपर कि जिसके कारण ना आप कई बार आगे सोच नहीं पाते हैं। अभी मान लीजिए आप अगर अपने दोस्त को यूं कहो, एक मान लो एग्जाम्पल तौर पर, यार मैं ना शेयर मार्केट में काम करूंगा, तो आपका दोस्त जो नौकरी पेशा है वो क्या बोलेगा, बेकार में है ना, जुआ है, शेयर मार्केट सट्टा मार्केट है, वो पैसा ऐसे डूबेंगे, तेरे घर वर भी बिक जाएंगे साथ में तेरे, ध्यान रखना तू। अब ये डायलॉग उसने बोला ना, तो आपको जब भी कोई ऐसा डायलॉग बोलता है ना, तो आप जब उसमें हाथ डालने जाते हो ना, तो वो डायलॉग आपके माइंड में गूंजते हैं उस समय। कोई भी देखो, आप कभी भी कोई काम करने जाओ तो आपको अगर किसी ने कोई नेगेटिव डायलॉग बोला है ना, तो वो हमेशा आपका पीछा करता रहता है। आपकी विल पावर स्ट्रांग है और आपको वो भरोसा नहीं उस बात पे, तो फिर आप थोड़ा उसको चेंज करने की कोशिश करते हो। ठीक है, ये बहुत जरूरी बात है। तो सबसे पहला काम क्या करना चाहिए मालूम है? चेंज योर फ्रेंड्स। अगर आप नौकरी पैसा फ्रेंड्स हैं तुम्हारे, तो सारे दिन बजट, महंगाई और खर्चे की बातें करेंगे, पैसा बचाने के लिए आपको राय देते रहेंगे, समझे ना। और अगर बनिए और बिजनेसमैन आपके दोस्त हैं तो दे विल ऑलवेज टॉक अबाउट द इन्वेस्टमेंट, फाइनेंस, बिजनेस, मतलब ग्रोथ, मतलब तरह तरह के आइडियाज आपको देंगे। देखिए हर बिजनेसमैन जो है ना, आपने नोट किया होगा कि बिजनेसमैन इस बात को जानता है कि पैसा मेहनत से नहीं आता, दिमाग से आता है, इसलिए वो दिमाग अप्लाई करते हैं। आप समझिए, देखिए अभी है ना, आज मेरे पास में ऑस्ट्रेलिया से एक व्यक्ति आया जो वैसे वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर उसने नाम अपना कुछ बदल दिया है,
तो वो जो है 10वीं क्लास पढ़ा हुआ है बस, सिर्फ 10वीं क्लास। तो उसके बाद वो चला गया ऑस्ट्रेलिया। तो आज वो इतना करोड़पति, मैं बता रहा हूँ, इतना करोड़पति है कि 30-40 करोड़ तो यूं बात करते करते दे देता, खर्चा कर देता, समझ लो आप, इतना करोड़पति आदमी है। तो अब ये जो करोड़पति व्यक्ति है ना, तो ये करोड़पति क्यों है मालूम है? क्योंकि इसकी सोच जो है ना, वो उस तरह की उसने बना के रखी हुई है, समझे ना आप? तो इसीलिए क्या होता है कि जब तक हमारे दोस्तों में बदलाव नहीं आता ना कि इस तरह के, तो आप है ना ऐसे नेगेटिव भाव में रहोगे। और फिर दूसरी बात क्या होती है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम जो माँ बाप आपको दे देते हैं ना, वो बिलीफ सिस्टम में चेंज करना होता है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ। बचपन में मैं ब्राह्मण परिवार से आया, ठीक है? तो ब्राह्मणों में जनरली हमारे पिताजी वगैरह क्या कहते थे, क्योंकि तो हमारे ब्राह्मण क्या है, पूजा पाठ कर लिया, टीचरशिप कर ली, मास्टर बन गए, कहीं ऐसे बोलते ना, ब्राह्मण तो यही काम करते थे, कोई बिजनेसमैन तो थे नहीं ब्राह्मण। तो हमारे पिताजी क्या बोलते थे, ब्राह्मण के पास सरस्वती है भाई, ब्राह्मण के पास थोड़ी कोई लक्ष्मी होती है। ये डायलॉग बचपन से सुना ना मैंने ब्राह्मणों से। तो भाई हम तो वो डायलॉग मेरे को सेटिस्फैक्शन देता, पैसे मेरे पास नहीं होते तो मैं क्या कहता हूँ, ब्राह्मण के पास कहाँ पैसा सरस्वती है जी हमारे पास तो, है ना। हम प्रोफेसर बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे, लेकिन हम बिजनेसमैन नहीं बनेंगे जी। क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि हमारे माइंड में डाला भी नहीं गया। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मान लो एग्जांपल देता हूँ, आपके घर में 2 बच्चे पैदा हुए, एक ब्राह्मण के घर में पला तो टीचर बन गया, कोई पढ़ाई करके कोई अच्छी नौकरी कर ली। दूसरा बेटे को आपने है ना अपने दोस्त के यहाँ पाला जो गुप्ता अग्रवाल है, समझे ना। अब वो बचपन से उनके पास पला ना, उनके पास, तो देखना कि वो एक दिन बिजनेस की बातें करेगा, वो आपके साथ नौकरी की बातें नहीं करेगा। तो इट इज ऑल योर माइंड सेट, ये ध्यान रखना। अच्छा अब देखिए मैं एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल देने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। भारत के भी बिजनेसमैन हैं, अच्छे बड़े बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इंडिया से बाहर जाओ तो आपको एक भी इंडियन ब्रांड की दुकान मॉल में नहीं दिखेगी। ये सब लोग जानते हैं, मैं भी घूमता रहता हूँ, देखता रहता हूँ, मुझे तो मिला नहीं। हाँ, हल्दीराम का भुजिया एमडीएच जरूर मिले ठीक है। तो अब सवाल पैदा क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे कि आप 80% जो भी सामान अपने रोजमर्रा के जीवन में उपयोग कर रहे हो वो सब विदेशी हैं, A to Z। चाहे लक्स है कि हेड एंड शोल्डर शैम्पू है कि चाहे ब्रूक बॉन्ड चाय पी रहे हो, तो मैक्सिमम तो तुम बाहर की चीजें इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। मार्बल भी इटालियन का लगा रहे हो, जो भी है। तो सवाल यहाँ पे क्या होता है कि ये जो बाहर के जो लोग हैं, जो वेस्टर्न लोग मैं कह रहा हूँ, ये ना तो लक्ष्मी पूजा करते हैं, ना घरों में श्री यंत्र ला के रखते हैं, ना बाबाओं के पीछे भागते हैं, ना मंदिर बनाते हैं, ना कोई मंत्र जाप करते हैं, और ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन का डेली बैठकर अफर्मेशन कर रहे होते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में इनका जो माइंडसेट कैसा मालूम है, व्हेन दे स्टार्ट ए बिजनेस स्टार्टअप, पूरी दुनिया में उनको फैलाने का माइंडसेट चलता है उनका, सही है। और उनका माइंड जो है ना, उनकी विजन इतनी बड़ी है, वो क्या करते हैं, वो एक सिस्टम डेवलप करते हैं। आज आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड को बाहर के लोगों ने हमें सिस्टम दिया। इंडिया में तो लाला लोग थे, वही बड़ी वही पोते खुद ही सब काम करते थे, लाला लोग बोलते ना, आप अपने घर में खुद ही कैशियर बन गए, खुद ही सब कुछ कर लिया। तो सिस्टम उन्होंने दिया ना, तो उन्होंने कहा कि सिस्टम बनाओगे तो देन यू विल बी फ्री। तो आज उन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि दे डोंट डू एनीथिंग, दे जस्ट प्ले विद देयर माइंड, और वो आज हजारों बिजनेस पूरी दुनिया में कर रहे हैं ना। करेक्ट। तो टाटा भी कर रहा है ना, अब अंबानी भी कर रहे हैं ना, तो दे आर इनडायरेक्टली खाली मेंटली इन्वॉल्व है ना, तो मोटिवेशन है बस उनका खाली। तो कहने का मतलब क्या है, आज अगर ये पूरा जो वेस्टर्न कंट्री जो आज भगवान को इतना ज़्यादा मानता भी नहीं, इतना ज़्यादा जब भी नहीं करता,
तो आज पूरी दुनिया में उनका पिज्जा हट ले लो, कि डोमिनोज ले लो, कि चाहे HP का एप्पल का ये ले लो मोबाइल, ये दुनिया में क्यों फैले हुए हैं? क्योंकि दे आर वो पैसा कमाने के नियम और सिस्टम के और माइंडसेट के साथ जुड़े हुए हैं। ओके। भारत के व्यापारी का इतना बड़ा माइंडसेट नहीं है कि दुनिया में मेरा काम फैले। ठीक है, करेक्ट। मतलब सर इन शॉर्ट आप ये कह रहे हो कि चाहे हम चाहते हैं या नहीं चाहते, सबकॉन्शियसली हम जो भी कुछ भी होने वाला होता है, हम शायद मुंह पे तो बोल देते हैं, पर अंदर से हमें लगता है यार नहीं हो पाएगा। हाँ, ये हमारा बिलीफ होता है। बिलीफ होता है। तो हाँ। आप कह रहे हो ये बिलीफ चेंज होना चाहिए बस अंदर से। तो सर मतलब आप ये कह रहे हो मैं मन में बोलता रहूं कि हाँ मैं 1 करोड़ रुपए 1 साल में कमाऊंगा, तो 1 साल बाद मेरे पास आ जाएगा पैसा। नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए क्या होता है, हाँ। मैं इसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ। देखिए, जब मैं 30 साल पहले मैंने हॉस्पिटल बंद किया ना, और मैं इस फील्ड में आया, तो उसके बाद मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा सर एक हॉस्पिटल तो खोलिए कम से कम, जहाँ लोग आके आपके पास इलाज करा सके। तो मैं सोचा हाँ जी ठीक, मेरे अंदर इच्छा तो थी कि हाँ यार मैं भी करूँ, हॉस्पिटल बनाऊंगा सही। तो मैंने ये ना जानबूझ करके प्लान किए, आर्किटेक्ट को बुलाया, कोई प्रोजेक्ट बनाए, और प्रोजेक्ट बना के फिर वो काम में मेरे बिजी रहता था। एक 5-10% कभी कभार उसकी तरफ ध्यान दे दिया कैजुअली, समझे ना। फिर कभी कभार किसी ने मीटिंग कर ली तो मैं मीटिंग करने चला गया कि हाँ यार ऐसा करना तो है यार। लेकिन एक्चुअल में अगर मैं फिर वो हॉस्पिटल में आज तक बना नहीं पाया, इसका कारण क्या मालूम तुम्हें? जो एक बच्चे की तरह उस प्रोजेक्ट पे रात दिन आपका पूरा 100% जो फोकस होना चाहिए ना, उसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, यानी कि उस तरह के लोगों से मिलना जुलना, उसको आगे उसको पुश करना उस काम को, तो वो एक बार पैशनेट होकर, दीवाना होकर, जब तक मैं उस काम के पीछे हाथ धोकर ना पड़ूं, तब तक वो कैसे सफल हो जाएगी? मैं ऐसा पढ़ा नहीं। हॉस्पिटल को मैंने क्या किया मालूम है? कैजुअली माइंड में रखा मैंने कि मैं करूंगा, अच्छा कर लूंगा, हाँ अच्छा करना तो होना तो चाहिए यार, हाँ इतना बड़ा हॉस्पिटल होगा तो मैं जरूर अच्छा रहेगा, अच्छी बात है जी, बहुत बढ़िया बात है जी। लेकिन वो कहता है फोर्स किधर है? मेरा फोर्स तो स्ट्रांग था ही नहीं। और मेरे माइंड में ओरिजिनली क्या चल रहा था मालूम है? यार टाइम कहाँ है यार, बड़ा बिजी हूँ यार, अरे टाइम निकलेगा तो मैं कोशिश करूँगा करने की, तो कोशिश करूँगा, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। ओरिजिनल मेरे माइंड में तो ये भाव चल रहे ना भाई, ओरिजिनल मेरे माइंड में ये थोड़ी भाव चल रहा है, नहीं यार चाहे प्राण चले जा लेकिन साला हॉस्पिटल तो खोल के रहूँगा, बस मैंने ठान लिया है जी। तो ये जो बोलते हैं ना जिद, वो जिद अभी स्ट्रांगली आई नहीं मेरे अंदर, समझे ना। अगर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जब मैं चटोरा था ना, चटोरा खाने पीने का शौकीन, तो बॉम्बे में मेरा हॉस्पिटल था ना, और जुहू पे एक वुडलैंड होटल थी जहाँ की इडली चटनी मुझे बड़ी पसंद थी। मैं 20 रुपए की इडली खाने के लिए 200 रुपए की टैक्सी करके जाता था वहाँ। भैया जिसको करना होता है ना, उसके पास बहाने नहीं होते, और जिसको नहीं करना होता है ना, वो कहता है अभी थोड़ा सा ऐसा है ना, ऐसा है ना, बरसात है ना, अभी मौसम ठीक नहीं ना, अभी लोग मदद नहीं कर रहे हैं ना, आजकल इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रहा है ना मेरे, तो यू हैव सो मेनी एक्सक्यूजेस, राइट, समझे ना आप, इस तरह से होता है। राइट। सर ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या ये इसी को मैनिफेस्टेशन कहते हैं? देखिए मैनिफेस्टेशन जो वर्ड है ना, वो क्या मालूम है कि हमारे देखिए पहली बात तो हर व्यक्ति को ये समझना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे भारत के ऋषि मुनियों ने हमें बहुत गहरा ज्ञान, सूक्ष्म विज्ञान दे दिया है, पर बीच के लोग उसको इतना गहराई से समझ नहीं पाए। नहीं तो भारत आज सबसे बड़ा समृद्ध देश होता। क्यों मालूम है? सालों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने एक शब्द कहा, मनसा वाचा कर्मणा, कि मन, वचन और कर्म से जब आपकी हार्मोनी एक जैसी सिंक्रोनाइज हो जाती है ना, तो देन इट मैनिफेस्ट ऑटोमेटिकली। तो सबसे पहली बात क्या मालूम है? हमें विजन चाहिए। अच्छा, विजन जो आती है ना, देखिए विजन भी जो है ना छोटी बड़ी क्यों होती मालूम है आपको? ये भी ध्यान में रखना। आज आप वही विजन कर पाओगे जो आपके पूर्व जन्मों से, कई जन्मों से आप वो एनर्जी अर्न करते हुए आ रहे हो।
उतनी ही विजन कर पाओगे, बता रहा हूं मैं आपको, नहीं तो कर नहीं पाओगे। और नहीं तो आपको फिर जबरदस्ती बोलते हैं ना, नई विजन पैदा करने की ताकत पैदा करनी पड़ेगी। क्लियर? दूसरा, तो पहला काम है विजन पैदा करो, और नहीं है तो पैदा करो। मान लो नहीं आए जी, पूरे जन्म से नहीं लाए जी हम, तो पैदा करो, एक नई सोच लाओ कि और अच्छा। दूसरा, विजन के बाद में फिर पैशन। पैशन का मतलब क्या है? आग लगा के रखना, बुझाना मत थोड़े 4 दिन के बाद। तो परसुएशन जो बोलते हैं ना उसको, परसिस्टेंट जो है वो चीज होनी चाहिए। और तीसरा जो है वो है फिर एक्शन। अब दिमाग में विजन तो है, पैशन भी है, लेकिन मैं जाके ना तो लोगों से मिल रहा हूँ, ना मैं कुछ काम कर रहा हूँ, कोई एक्शन में नहीं आ रहा हूँ, तो फिर वो एक्शन होना चाहिए। और विजन, पैशन, एक्शन जब मनसा वाचा कर्मणा जब एक हो जाते हैं ना, तो फिर मैनिफेस्टेशन इज ए रिजल्ट। इसी से शेडो, वो रिजल्ट आना ही है फिर। गॉट इट। मतलब सर आप कह रहे हो कि ये बार बार बोलना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं अमीर हो जाऊंगा। नहीं, सब बकवास है। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आज आप जरा कॉमन सेंस से सोचो कि आज एक बनिया बहुत बड़ा बिजनेसमैन, ज्वेलरी का बिजनेस या टेक्सटाइल में कुछ करता तो है ना। हाँ। तुमने कभी अपने किसी बनिए को सुबह उठते ही मेरे पास बहुत पैसे आ रहे हैं, मेरा बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है, ऐसा सोचा कभी? सर वो तो उल्टा ही बोलते हैं। हाँ। अभी मैंने तो जो बनियों को देखा है मैं तो गरीब आदमी। अरे सर मेरे तो जो जितने मेरे दोस्त हैं क्लोज, सर पैसा इतना है, फैक्ट्रियां हैं, आप पूछ लो कैसा है, कैसा चल रहा है, मुंह के रिएक्शन ऐसे टेढ़े हैं, बड़ा ही है। वो जानते हो क्यों? उसका कारण बता रहा हूं मैं, नजर लग जाती करके डर रहता है। हाँ। क्योंकि मैंने बोला अरे बहुत बढ़िया चल रहा है, हाँ। तो वो कहते हैं नजर न लग जाए कम वक्त। हाँ। तो इसलिए वो क्या करते हैं, नेगेटिव बात मतलब इस तरह से बोलते अंदर हैं। से वो अरे ये देखो, जब मैं ऐसे बोल रहा होता हूँ ना, अरे भाई साहब मैं तो गरीब आदमी हूँ जी, हाँ। पर अंदर से क्या बोल रहा हूँ मैं, है मेरे पास पैसा तो बहुत है, लेकिन पर तो एक्चुअल में वो ऊपर से कॉन्शियसली कुछ भी बोले ना, पर अंदर से उसको मालूम है ना कि मेरे बैंक में 500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, तो वो कैसे गरीब कितना भी बोले तो कहाँ से गरीब हो जाएगा, कितना डायलॉग बोल दे। तो इसलिए क्या होता है कि कोई भी दुनिया का बिजनेसमैन, आज क्या टेस्ला बैठ के ऐसे अफर्मेशन कर रहा है क्या, आई हैव लॉट ऑफ मनी कमिंग टू मी इजीली एंड एफर्टलेसली? नो। देखिए जो आदमी रियल में जिसको पाना होता है ना, वो 24 घंटे अफर्मेशन करता है, ये ध्यान रखना। अगर एक आपके, मान लो आप बड़े पिताजी हो और आपका लड़का कहता है पापा मेरे को है ना एक बड़ी स्टील की फैक्ट्री खोलनी है जी, तो वो सारे दिन आपकी जान खाता रहता है, स्टील की फैक्ट्री, पापा स्टील की फैक्ट्री खोलने, पापा वो जगह वहाँ पे देखो, यू आर ऑल द टाइम वो उसी को लेकर सर्च करते हो, लोगों से मिलते हो, उसकी मतलब पूरी नो हाउ करने की कोशिश करते हो। क्यों? तुम्हारे माइंड में जज गया कि करनी है जी, मेरे को जिद है। तो क्या होता है, जिस एक बच्चे के अगर माइंड में जिद आती है कि मुझे चॉकलेट खानी है या आइसक्रीम खानी है, तो आप देखना वो जान खा जाएगा ना, वो सारे दिन आइसक्रीम ही करता रहेगा ना। तो कारण क्या होता है? देखिए अफर्मेशन का मतलब होता है कि 24 आवर इट शुड बी इन योर माइंड, यू मस्ट वाइब्रेट इन दैट फ्रीक्वेंसी ऑल द टाइम, समझे ना? तब जाकर वो चीज जो है ना, उसकी मैनिफेस्ट जो है ना अपने आप होने लगती है, पर वो इस तरह से नहीं होती। और आपने कभी देखा कोई दुनिया का बड़े से बड़ा बिजनेसमैन, आपने नोट कर लेना, उनको अपने दादा, चाचा, मामा, काका, भाई बहन से, कोई दोस्तों से कोई एक डायलॉग मिला होगा पैसा कमाने के लिए या पैसा में ऊपर या सफल होने के लिए। कभी ये लोग ना तो रिच डैड एंड पुअर डैड किताबें पढ़ते हैं और ना ये कोई मोटिवेशनल गुरुओं के पास जाते हैं, और ना उनके YouTube के वीडियो सुनते हैं। क्या समझे? आज ये तो YouTube तो अभी 15-20 साल से आ रहा ना भाई, तो ये पहले के जो बड़े बड़े बनिया और बिजनेसमैन जो बिजनेस करके बैठे हैं, ये क्या सीक्रेट बुक पढ़ के काम कर रहे हैं? ये सारे मोटिवेशनल स्पीकर के पास जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि गलत है, देखिए वो हमारी आंखें खोलते हैं, वो हमें बातें बताते हैं, वो अच्छी बातें हैं, लेकिन सवाल क्या है, ये इस ऑटोमेटिकली क्या बोलते हैं लोग, इस तरह का काम किए जा रहे हैं ना। तो असली चीज है, एक बिजनेसमैन की लाइफ को पढ़ो। आज मिल्खा सिंह ओलंपिक में खेलने की कोशिश करता है, मान लो, या जीतना चाहता है, तो रात दिन पागलों की तरह दौड़ 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 पूरा उसी में डूबा हुआ है ना। नहीं तो कारण क्या है? तो विराट कोहली कौन सा बैठ के रोज अफर्मेशन कर रहा होता है? उसके दिमाग में यही है कि
जितना मैं प्रैक्टिस करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मतलब प्रैक्टिस करूंगा, और एनर्जी डेवलप करने के लिए मैं ऐसी डाइट लूंगा, मैं वैसे ही करूंगा, मैं इतना जल्दी सो जाऊंगा, कुछ भी, तो फिर उसका असर उसके सामने आता है ना भाई। गॉट इट। समझा ना? ये तो लोगों को ये समझना चाहिए कि देखिए, आज मैं भी एग्जांपल दे रहा हूं कि बचपन से, जैसे बोलता है ना कि मेरा शुरू से मेरा माइंडसेट क्या रहा मालूम है कि जो करो दुनिया में बड़ा करो जी, बड़ा करना है बस, मुझे छोटा पसंद नहीं है। ये मेरा माइंड का शायद एटीट्यूड है। तो मैंने कहा मैं रेकी हीलिंग फाउंडेशन खोलूंगा तो दुनिया का लार्जेस्ट बनाऊंगा मैं। तो अब ये मेरा माइंडसेट था ना भाई, तो अब मैं लार्जेस्ट बनाने के लिए अब जो काम करने हैं मैं उसी काम को लेकर मैं जो है मैं उसी तरह के फिर मैं एक्शन और प्लानिंग करूंगा ना मैं उसकी, समझे ना? तो वो एक दिन सफल हो जाता हूँ। तो आज हम 1 मिलियन लोगों तक हम पहुंच चुके रेकी में। तो ये मेरी मर्जी है ना, है ना? देखिए, अब मैं आपको ना लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन का लॉ बताता हूँ। देखिए, अभी तक रेकी फील्ड में है ना, आज तक किसी भी मास्टर ने दुनिया में, रेकी एक ऐसा कोई पॉपुलर वर्ड तो है नहीं कि मैं बोलूँ और लोग भाग के आ जाएंगे जी मेरे पास। तो मैंने आज से 2016 में मैंने जानबूझ करके एक प्लान किया कि यार आज तक ये काम किसी ने नहीं किया और इम्पॉसिबल जैसा लगता है। वो क्या है कि त्यागराज स्टेडियम में मैं 5000 लोगों को एक साथ रेकी सिखाऊंगा। त्यागराज स्टेडियम, लाखों रुपया खर्च करना है मुझे स्टेडियम के लिए, 5000 लोगों को बुलाने के लिए कितना एडवर्टाइजमेंट करना, जरा सोचो। वो मैंने प्रोग्राम कर दिया, मैनिफेस्ट कर दिया। हेमा मालिनी वाज द चीफ गेस्ट और वो सक्सेसफुल इतना जबरदस्त हुआ कि पूछो मत। क्यों? मेरी मर्जी है ना भाई, मैं इतना सोचूं, कौन रोक रहा है यार? आज हमने पास्ट लाइफ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। आज तक दुनिया में कोई आदमी ऑनलाइन एक साथ 5000 लोगों को पास्ट लाइफ में लेके गया? कभी किसी ने सोचा? इतने एक्सपर्ट बैठे दुनिया में, किसी ने सोचा आज तक? हमने सोचा ना, तो रोक कौन रहा है सोचने से भाई? यूं समझ लो, ये जो सागर है ना, यूनिवर्स का, समृद्धि का सागर, ये सागर मतलब अबंडेंस, प्रचुरता से भरा हुआ है। सागर पैसों से भरा हुआ है, चारों तरफ पैसा ही पैसा है, चारों तरफ समृद्धि है। लेकिन अब तुम चम्मच लेके जाओगे तो चम्मच जितना ही मिलेगा ना, कटोरी लेके जाओगे तो कटोरी जितना मिलेगा, बकेट लेके जाओगे बकेट जितना। तो भाई बर्तन का साइज कौन डिसाइड करता है? तुम तो डिसाइड करते हो ना, समझे ना? करेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है, यूनिवर्स देने में कंजूसी नहीं कर रही है, तुम्हारे में लेने का दम नहीं है। अच्छा, अब जो लोग अलग अलग छोटे छोटे प्रोफेशन में जुड़े रहते हैं ना, मैं कहता हूं दुनिया तुम्हें पैसा देना चाहती है, तुम्हारे अंदर पैसा लेने का दम नहीं है। क्यों मालूम है? मैं कहता हूं तुम किसी फील्ड में भी काम कर रहे हो, चाहे डॉक्टर हो के, इंजीनियर हो के, मैकेनिक हो के, प्लम्बर हो के, पानी पूरी बेचते हो, मैं कहता हूं यू बिकम द बेस्ट इन योर फील्ड। क्यों मालूम है? हर आदमी संसार में एक अच्छे एक्सपर्ट की खोज कर रहा है ना। मैं कहता हूं तुम किसी फील्ड में भी हो तो अच्छा एक्सपर्ट बन जाओ ना भैया। तुम खुद नहीं कहते हो भाई साहब अच्छा गायनेकोलॉजिस्ट या डॉक्टर कौन है भैया? भैया अच्छा वकील है क्या कोई? भैया अच्छा प्लम्बर मिलेगा? भैया अच्छा मैकेनिक है कहीं पर? समझे ना? देखिए, आज भारत की स्थिति क्या मैं बताऊं तुम्हें। देखो, मैं आज 75 ईयर्स में हूं, अब तक भी मैं बता रहा हूं ना, एक अच्छा प्लम्बर, अरे बेस्ट यार, बेस्ट मैकेनिक, बेस्ट, ये बड़ी मुश्किल से 50 को ढूंढता हूं ना, तो इक्का दुक्का थोड़ा मैं बेस्ट बोल सकता हूँ। सही बात। यानी कि जुगाड़ू है बाकी सब के सब। एक एसी वाले को बुलाता हूं ना तो जुगाड़ू। तो सवाल पैदा क्या होता है, पैसा तो तुम्हें लोग देने को तैयार है यार। आज एक डॉक्टर हार्ट का ऑपरेशन करता है, बाईपास सर्जरी करता है, 5 लाख रुपया लेता है। एक डॉक्टर करता है 2 लाख ही लेता है। तो लेकिन लोग फिर भी याद रखना 5 लाख वाले के पास ज्यादा भागते हैं कि भाई हार्ट का मामला है। हाँ, वो कहता नहीं भैया बड़ी पैसा ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है। पैसा देने में लोग कंजूस नहीं, ध्यान रखना तुम्हारे पास लेने का दम नहीं है, मैं यूं कहता हूं। सर, जो लोग जॉब कर रहे हैं, एक बात बताओ, अब चलो जो बिजनेस कर रहे हैं वो बड़ा सोच भी पा रहे हैं। अब मान लो जो 9 to 5 जॉब कर रहा है डेली, महीने का आप मानो 25,000 रुपये कमा रहा है, अब वो भी ये सोच रहा है कि नहीं यार मैं जीवन में 100 करोड़ कमा के ही रहूंगा, तो वो उस जॉब के सर्कल से अब निकल भी नहीं सकता।
मान लो घर की कुछ जिम्मेदारी हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सर वो बंदा कैसे एक्शन लेगा इन्हीं बातों से सुनकर भी? नहीं देखिए क्या होता है, आपने ये भी देखा होगा कि अधिकतर जो स्टार्टर्स और स्टार्टअप हुए इंडिया में, और अधिकतर लोग जो बाहर निकले वो जॉब से ही बाहर निकले। पर यहाँ जॉब, अब यहाँ पे ना मैं एक बात बताना चाहूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब मेंटालिटी और बिजनेस मेंटालिटी में बहुत बड़ा अंतर है। हम्म, तुमने बिजनेसमैन को देखा होगा, हम्म, तुम कितनी भी गालियां दो, हाँ सर आप बड़े सर, कोई बात नहीं सर, ठीक है सर, यानी कि उसके अंदर कितनी सहनशीलता, मेहनत करने की ताकत। सुबह 5 बजे उठ के, आपने किसी कहानी सुनी होगी, सुबह साइकिल लेके 5 बजे भागते तेजी, चावल का बोरा लेकर, जैसा बोलते ना, कहानियां ऐसी सुनते हो ना। तो और हम लोग क्या मालूम है, कंफर्टेबल जोन में रहते हैं, नौकरी पेशा। सुबह 9 बजे के आसपास ही जाएंगे, सब 6 बजे आने के बाद में हम अपने जीवन को एक कंफर्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। तो जॉब मेंटालिटी से बिजनेस मेंटालिटी में आने में है ना, आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन होना चाहिए और वो एक्शन होना चाहिए, तो ही हो पाता है। नहीं तो मैंने देखा है दे फेल्यूर। क्यों फेल्यूर मालूम है? क्योंकि उनके पास बिजनेसमैन का बेस नहीं है माइंड में, उनके वो जॉब का माइंड है अभी भी, समझे ना आप? तो ये एक चेंज लाना जरूरी है। और दूसरी बात क्या है, देखिए हर आदमी में पैसा कमाने की क्षमता होती है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या एग्जांपल है मालूम है? तुमने कहा ना नौकरी पेशा की बात कही ना, मैं आपको उसका पेपर कटिंग भी भेज दूंगा। एक बिहार से घास काटने वाली महिला, उसका हस्बैंड भी किसान, कर्ज के चक्कर में बर्बाद हो गए कुछ, तो भाग के फिर दिल्ली आ गए, ठीक है। अब दोनों अनपढ़, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कि दो क्लास में गए होंगे पता नहीं। तो यहाँ आकर हस्बैंड ने रिक्शा चलाना शुरू किया, वाइफ बेकार बैठी रहती थी, तो वो भी मजदूरों के बीच में रहती थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि तू सब्जी बेच, थोड़ा पैसा कमा लेगी। तो उसने सब्जी बेचनी शुरू की। सब्जी बेचते बेचते सब्जी बच जाती थी तो बेकार हो जाती थी। तो किसी ने सजेस्ट किया कि इसका तू अचार बना देना। तो अब उस महिला में सिर्फ एक टैलेंट था। क्या टैलेंट था मालूम है? अचार बनाना। क्योंकि महिला थी तो वो एक होता है, एक टैलेंट हो जाता है। तो वो इतना टेस्टी अचार बनाती थी कि वो अचार जो है ना, वो धीरे धीरे ड्राइवर और बाइयों के पास पहुंचने लगा। अब बाइयों और ड्राइवर से वो अचार जो है ना, मिडिल क्लास और बड़े क्लास में भी पहुंच गया। जैसे ड्राइवर ने कहा, मैडम मैं आपके लिए एक अचार लाई हूँ, बहुत टेस्टी है, मान लो। तो वो ऊपर पहुंच गया, ऊपर के लेवल में। उन्होंने भी टेस्ट किया तो कहते अरे बड़ा टेस्टी यार, 2 किलो मेरे लिए लेके। ऐसे करते करते वो फैल गया। तो उसने फिर पैकिंग बदलनी शुरू कर दी। देखिए उसके माइंड में नहीं था वो महिला के कि वो कितनी बिजनेसमैन बन सकती है, उसके माइंड में नहीं था, बता रहा हूँ। तो उसने धीरे धीरे पैकिंग बदली, फिर और डिमांड आने लगी। तो जानते हो क्या किया? पूसा इंस्टीट्यूट से है ना, उसने अचार बनाने का उसने कोई स्पेशल कोर्स जाके ज्वाइन कर लिया। मैं आज बात ये बता रहा हूँ, मैं आपको पेपर कटिंग भेजूंगा। उसकी 120 तरह के अचार बनाती है। 4 गुड़गांव में उसकी फैक्ट्रियां हैं। और प्रणब मुखर्जी ने उसको बेस्ट बिजनेस का अवार्ड दिया उसको। क्या बात। तो सवाल यहाँ पे क्या होता है, क्या वो महिला अफर्मेशन करके बिजनेसमैन बनी? नहीं। उसने पतली गली पकड़ी और उसने अपना एक सिंगल टैलेंट को उसने अच्छी तरह से इस्तेमाल करके, और उसने वो अपनी, वो बोलता है ना, वो एक स्वाद उसने क्रिएट करके लोगों को अपना गुलाम बना दिया स्वाद का। और उसके बाद वो उसने, उसको नहीं मालूम था कि हाईवे आता है कि नहीं आता है। वो पतली गली पकड़ के चलती चली गई और अपना काम करती चली गई, और धीरे धीरे अपना टैलेंट और स्किल को बढ़ाती चली गई। और बढ़ाते बढ़ाते एक ऐसा समय आया कि बीच में हाईवे आ गया, और हाईवे आने के बाद में उसका और बड़ा आउटर रिंग रोड आ गई, मतलब समझो। तो फिर वो ऊपर उड़ गई भाई। तो किसी को नहीं पता होता कि वो कल कितना बड़ा बिजनेसमैन बन सकता है। देखिए जीनियस हर बच्चे में होता है, पर हम उसको बाहर निकाल नहीं पाते हैं क्योंकि हमें ऐसा सिखाया नहीं जाता, हमारा एजुकेशनल सिस्टम ऐसा नहीं है। प्रॉब्लम ये है जी। देखिए मैंने इसके ऊपर एक शेर है कि कितने ही यहाँ ऐसे कमल होते हैं जो खिलते नहीं और वक्त पे अज़ल होते हैं। इसका मतलब है कितने यहाँ ऐसे फूल होते हैं जो खिलते नहीं और मौत के भेंट होते हैं। ये बात जुदा है कि वह तामीर ना हो, वरना हर मस्तिष्क में ताजमहल होते हैं। ओए क्या बात है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए मेरा अनुभव यह है, हर व्यक्ति में अमीर बनने की क्षमता है। एवरीबॉडी कैन बिकम रिच। हर आदमी अलग अलग स्तर पे, अलग अलग क्षेत्र में बहुत ऊंचाई पे जा सकता है, सफलता प्राप्त कर सकता है, पर उसके पास वो सोच और या विजन उतनी स्ट्रांग नहीं है, और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम
आपके माँ बाप और आपके दोस्तों में थोड़े से बहुत गलत मिल जाते हैं, तो आप है ना हुक लगा के अपने Got it. नाव को ना रोक देते हो आप। Got it. यूँ समझ लो आप। सर क्या यही लॉजिक करियर, हेल्थ और रिलेशनशिप में भी चलता है? डेफिनेटली। आप जरा सोचो ना, आप जब एक डॉक्टर, देखिए मेरे पास एक जब मरीज आता है तो कैंसर के मरीज जैसे मेरे पास आते हैं, तो मैं सबसे पहले उसको क्या पूछता हूँ, तुझे एलोपैथिक डॉक्टर ने क्या क्या बोला जरा बताना। तो वो क्या बोलता है, तेरे बीमारी का दुनिया में कहीं इलाज नहीं है, यू हैव टू लिव विथ इट, ये तो लाइफ लॉन्ग तुझे दवा खानी पड़ेगी, ये डायलॉग होता है ना। तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, अगर तेरे ये डायलॉग है, मेरी बीमारी तो ठीक नहीं हो सकती जी, इसका दुनिया में इलाज नहीं है जी, मैं बड़े से बड़ा दुनिया के बेस्ट एक्सपर्ट से मिल गया जी, तो अब इसलिए अब दूसरा कौन क्या कर लेगा मेरे लिए, मुझे तो इस बीमारी के साथ जीना मरना है। तो भैया मैंने कहा, जब तक तू ये एटीट्यूड चेंज नहीं करेगा ना, तेरे ये बिलीफ चेंज नहीं करेगा ना, और ये डर पैदा करके रखेगा, मैं तुझे ठीक नहीं कर सकता। यू हैव टू टेक आउट, यू हैव टू थ्रो आउट ऑल दिस डायलॉग फ्रॉम योर माइंड, देन ओनली आई विल हेल्प यू। और ऐसा नहीं कि वो मेरी बात मान लेगा, मैं उसको कहता हूँ, उसका ऑपोजिट पक्ष बताता हूँ। मैं बोला, तेरे से ज़्यादा तेरी बॉडी ठीक करने के लिए तेरे ज़्यादा परेशान है, मैं ऐसे बोलता हूँ, तुझे वो तो मदद मांग रही है तेरे से। और मैंने कहा, कैंसर कितना भी बड़ा होने दे, हेल्थ के सामने कैंसर छोटा है ना, तो तू हेल्थ पैदा करना भाई। तो क्या होता है, जब मैं ऐसे डायलॉग बोलता हूँ ना, तो उनके माइंड में क्या होता है, फिर नए डायलॉग क्रिएट होने लगते हैं, पैटर्न नए बन जाते हैं। आप समझे ना, इस तरह से। तो देखिए, हर व्यक्ति को एक ही बात सोचनी है कि हमारे जीवन में है ना, ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी काम करती है। एक थॉट मैंने सोचा, तो एक नर पाथ क्रिएट होता है मेरे ब्रेन में। फिर मैं 2 बार 10 बार सोचा, तो 10 बार एक चेन बनती गई ना। यानी कि यूं कहते हैं, व्हाट यू फायर टुगेदर दैट वायर टुगेदर। ओहो, ब्यूटीफुल। व्हाट यू फायर टुगेदर दैट ऑलवेज वायर टुगेदर। तो आप वो जो एक जो नई हैबिट डेवलप करना, देखिए, अगर आप नया फ्यूचर अगर आप दुनिया में चाहते हो ना, तो यू नीड ए न्यू इमोशन, ए न्यू विजन, ए न्यू एक्शन एंड न्यू हैबिट्स। आप पुरानी सेम वही पुरानी आदतें, वही सोच, वही इमोशन, वही बिहेवियर से आप नया फ्यूचर कभी नहीं बना सकते। वेरी पावरफुल। हाँ, बहुत सुंदर। आपको नया फ्यूचर बनाने के लिए नई सोच, नए इमोशन, नए एक्शन पैदा करने पड़ेंगे, तब जाके आपके जीवन में एक नया फ्यूचर पैदा होगा। सर, क्या नए एक्शन से वो माइंडसेट भी बदल जाता है? देखिए, एक्चुअल में कुछ भी नहीं है भाई, सोच बदला नहीं कि जीवन बदला नहीं, सीधा हिसाब है। तो एवरीथिंग इज माइंड। देखिए, माइंड जो है ना, आप जरा सोचो, हम केवल दिखने में लगता है कि मैं एक विचार कर रहा हूं, आपको नहीं मालूम एक एक विचार 1.4 वोल्टेज का होता है, हमारी बॉडी में इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है। हमारे बॉडी में 50 ट्रिलियन सेल है, 750 वोल्टेज हमारे बॉडी में क्रिएट होता है सिर्फ एक थॉट क्रिएट करने से। एग्जाम्पल, मैं अभी तुमको एक गाली दूं या तुम्हारी इंसल्ट कर दूं, तुम्हारा चेहरा फक पीला पड़ जाएगा ना, और अभी मैं तारीफ करूं तुम पिंक हो जाओगे। तो जरा सोचो, 1 सेकंड में तुम्हारा चेहरा, तुम्हारा खून सूख गया, और 1 सेकंड में तुम्हारा खून बन भी गया। तुम पिंक कैसे हो गए? तुम तो पिंक तो थे नहीं लेकिन तारीफ करते पिंक हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे थॉट ने 50 ट्रिलियन सेल्स को मैसेज भेज दिया। तो तुम्हारी बॉडी में ना, तुम 24 घंटे किस प्रकार के विचार और तरंगों में जीते हो, वो तुम्हारा हर पल तुम्हारा भविष्य का निर्माण कर रहा होता है, ध्यान रखना। वैसे कई बार जाने अनजाने में लोग फिर भी कुछ बोल देते हैं। अब जैसे आप बोल रहे हो, थॉट आया तो माइंड वैसा चेंज हो जाता है। जैसे डॉक्टर है, अब डॉक्टर तो प्रैक्टिकली सही बात ही बोल रहा है उसकी रिपोर्ट देख के। अब वैसे समाज में जब कहीं बाहर जाते हैं, गाड़ी में किसने बोल दिया, तो सर वो बंदा फिर वैसे, वो तो सर उस ट्रैप में फंसा ही हुआ ना इस समाज के। देखिए क्या होता है, नेगेटिव थॉट्स और पॉजिटिव थॉट्स, ये हमारे जीवन के अंग है। नेगेटिव, हमारा एक कॉन्शियस माइंड जो है ना, तर्कशील माइंड जो होता है ना, वो आप उससे मुक्त नहीं हो सकते। वो भी घर में आपका एक बेटा है, समझ लो, वो भी चुप नहीं बैठने वाला, वो आपका दिमाग खाएगा ही, नेगेटिव ही करता है, नेगेटिव वो करेगा ही। और लेकिन आपको देखिए, कुदरत का नियम क्या मालूम है, व्हाट यू फोकस दैट ऑलवेज एक्सपेंड्स एंड ग्रोस। तो नियम क्या है कि फोकस ऑलवेज व्हाट यू वांट, नेवर फोकस व्हाट यू डोंट वांट। क्यों? अगर तुमने उसकी तरफ फोकस किया तो सारी एनर्जी उसी की तरफ भाग पड़ेगी, ध्यान रखना। तुम्हें चाहिए उसकी तरफ एनर्जी फोकस करोगे तो सारी ऊर्जा फिर उसकी तरफ भागेगी।
अब देखिए हमारा जीवन कैसा, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक प्रोफेसर ने एक बोर्ड पे 2 काले डॉट लगाए और बच्चों से पूछा, बच्चों ये क्या है? सबने कहा सर काला डॉट काला डॉट काला डॉट। प्रोफेसर ने कहा अरे 99% सारा सफेद बोर्ड था, वो दिखाई नहीं दिया। आदमी का जो नेचर है ना ओरिजिनली वो क्या मालूम है, सफेद बोर्ड पे 2 काला डॉट हमेशा देखते रहना। और ये चीज तुम अपने संबंधों में भी इस्तेमाल करते हो, ध्यान रखना। तुम्हारी पत्नी में, तुम्हारे पति में, तुम्हारे बच्चों में 2 काले डॉट होंगे ना, तुम सारी जिंदगी क्या बोल के बोलते हो मालूम है? यूं तो मेरी पत्नी अच्छी है जी लेकिन चिढ़ती बहुत है जी, यूं तो मेरे हस्बैंड अच्छे हैं जी पर ये प्रॉब्लम है जी, यूं तो मेरा बच्चा अच्छा है जी पर बोलता सामने बहुत है। यानी कि आप है ना उसके काले डॉट को ही हमेशा सामने रखते हो और उसके जो 90% 99% जो सफेद होते हैं ना वो देखते ही नहीं तुम उसके चक्कर में। इसीलिए हर आदमी के जीवन में काला डॉट होता है। तुम भैया उसके नजरिया बदलो, नहीं तो तुम जिंदगी भर काला डॉट देख के तुम्हें भी कुछ नहीं मिलेगा और उसको कुछ नहीं मिलेगा। सर एक बात बताओ, क्या ये चीज प्यार में भी वैलिड है? जैसे मानो कोई किसी से प्यार करता है, अब मानो आप कह रहे हो कि मैं अपने मन में सोच रहा हूँ और मैं अंदर एक मैनिफेस्टेशन है कि मैं इससे शादी करूंगा, इससे शादी, और मानो वो लड़की भाव नहीं दे रही मुझे, तो क्या ये एनर्जी मैनिफेस्ट हो जाएगी? नहीं होती। नहीं, वजह बता रहा हूँ ना, क्योंकि उसकी भी तो एनर्जी नहीं, उसकी भी तो रिजेक्टिंग एनर्जी आ रही है ना उसकी कंटिन्यूसली, कि मुझे से आदमी शादी नहीं करनी, वो भी तो दूसरी एनर्जी क्रिएट कर रही है। भाई तुम एक ऐसे एनर्जी क्रिएट कर रहे हो, एनर्जी का जाल बुन रहे हो, वो दूसरा जाल बुन रही है उसको धक्का मारने को वापस। अच्छा, तो मतलब अगर ये नहीं होता? नहीं होता। अगर कोई दोस्ती हो रही है तो आप कह रहे हो वो हो सकता है? अगर नहीं, वो ये प्यार कैसे होता है? मुझे प्यार का लॉजिक समझाओ इसके। देखिए थॉट्स कंपेटिबिलिटी, देखिए अधिकतर जो लव अफेयर होते हैं ना राघव, वो उसमें है ना क्या बोलते हैं, एक तो जवानी के जोश के कारण बोलते हैं ना 14-15 साल 16 साल की उम्र होने लग गई तो आप है ना एक ऑपोजिट सेक्स के प्रति एक अट्रैक्शन आता है। और अधिकतर जो संबंध होते हैं ना वो वासनात्मक होते हैं, अधिकतर मैं बता रहा हूँ, बॉडी को देखकर, सुंदरता को देखकर। देखिए जो लड़की की शक्ल उतनी अच्छी नहीं है, लड़की थोड़ी सांवली है या लड़का ऐसा है, तो आप उसके ना बुद्धिमत्ता और उसके ज्ञान को या उसके व्यवहार को देखकर आप शादी करते हो। तो ऐसे शादी वाले भी लोग हैं, मैंने देखा है, जो जिसमें कोई शक्ल बोलते हैं, शक्ल नहीं, लेकिन उनके चीज़ें टैलेंटेड ऐसा होते हैं ना, तो ऐसे भी शादियाँ सफल है। क्यों? उन्होंने उस रेस्पेक्ट के साथ शादी की है, उन्होंने बॉडी और शक्ल देख के शादी नहीं की, वो सफल ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें उनका भाव अलग था, समझे ना। बाकी जितने लव अफेयर है ना 90% बता रहा हूँ मैं, ये सब असफल क्यों होते मालूम है? तुमने देखा होगा, देखिए मेरे पास तो जो केसेस आते हैं ना, सब लव अफेयर करके ना 2, 5, 10 साल के बाद में ना दूर होने की बातें करते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि लव अफेयर जो था वो उनके उस समय, क्योंकि जब आप लव करते हो ना तो उस समय यू ऑलवेज ब्रिंग आउट द बेस्ट विद इन यू। तुम है ना उसके जुल्फों की तारीफ करोगे, उसकी जुल्फ बोलोगे, होठों को गुलाबी होठ बोलोगे, है ना, ऐसे मतलब ऐसे तेरी रेशमी जुल्फें। लेकिन जैसे शादी हो जाती है ना, फिर वो एक बाल भी अगर खाने में आ गया ना तुम उसको झाड़ लगा दोगे। तो मतलब क्या होता है, दैट रेस्पेक्ट यू लॉस्ट। तो याद रखना, देखो मेरा मानना क्या मालूम है कि शादी होते ही जैसे कुदरत का नियम है, प्यार का नियम है, प्यार हमेशा फ्रीडम देता है, प्यार बांधता नहीं, ध्यान रखना। द मोमेंट यू मैरी ए गर्ल और मैन, यू आर पोसेस, आप पोसेसिवनेस करते हो ना, और पोसेसिवनेस में कभी प्यार नहीं होता। इसलिए वो जैसे होता है कार चाहिए आ गई, फिर 2-4 दिन के बाद में घर में पड़ी है बस। अब इसीलिए हमारे जनरली पति पत्नी में ना संबंध को लोग ढो रहे होते हैं, रियल जो प्यार बोलते हैं ना वो कम होता है, समझे ना आप। तो इसीलिए कभी भी ध्यान में रखना कि जो प्यार का मतलब फिर वो तेरा विचार ने मेरा विचार ने, ये सब बाद में शब्द नहीं आते। तुम्हारी वीकनेस भी मुझे मंजूर, प्यार का मतलब ये टोटल स्वीकृति, तेरी स्ट्रेंथ भी मुझे मंजूर, है ना, इस तरह से। इसलिए मेरे पास जो लोग आते हैं ना संबंध लेकर, तो मैं कहता हूँ तू अपने पत्नी के थोड़े अच्छे गुण क्या, मुझे वो एक बार जरा लिस्ट बना के देना जरा। तेरे पति के अच्छे गुण लिख के देना जरा। तो फिर जब वो लिखते हैं ना
तो मैं कहता हूँ साले तू 10 में से तूने 6-7 तो अच्छे गुण गुना दिए, गुण बता दिए, और 3 गुण बेकार थे, तो तू बस उसके कारण तू झगड़ा कर रही है उसके साथ। तो लोगों में ये 2 काला डॉट देखने की आदत बहुत है। सर आपने जड्डू कृष्णमूर्ति के बारे में सुना है? हाँ जी। उनकी सर एक मैं भी लेक्चर सुन रहा था थॉट और थिंक में। हाँ जी। तो उन्होंने बड़े खूबसूरती से यही, अब मैं थोड़ा रिलेट कैसे कर पा रहा हूँ, वो कहते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, हमारे दिमाग में जो मेमोरी है आप उससे सोचते हो, वो आपकी थॉट है, इसलिए कभी सोल्यूशन नहीं मिलता, परेशान रहते हो। वो कहते हैं कि आप अगर थिंक करो, यानी आप उस प्रॉब्लम को डिस्कवर करो, यानी उसके सोल्यूशन को डिस्कवर करो, तो आपको एक नई सोच से पता चलेगा कि आप कहाँ पे गुम हो रहे थे। तो वो मुझे बड़ा एक रोचक बात लगी कि जैसे आप बता रहे हैं कि जब भी हम कहीं ढूंढ रहे हैं प्रॉब्लम को ही, जब हम उसी लिमिटेड थॉट से सोचते हैं तो कभी सोल्यूशन नहीं मिलता। नहीं मिलेगा, बिल्कुल। जब डिस्कवर किया जाता है तब उस चीज को, क्योंकि मैंने सर देखा जैसे गुकेश आपने देखा, हाँ जी, हाँ जी, वर्ल्ड चैंपियन, उसकी सर एक पहले की वीडियो थी जिसमें उसने शुरू में ही बोल दिया था कि मैं यंगेस्ट वर्ल्ड चैंपियन बनूंगा। दिलजीत दोसांझ ने, वो कहते जब मेरा कुछ करियर नहीं बन रहा था, मैं खुद को कहता था एक दिन आएगा मेरा वो स्टेज होगा, मैं अपन का भी टाइम आएगा। हाँ, और कहते वो टाइम लाए, वो काम से किया, पर वो पहले से विजुलाइज किया हुआ था। रणवीर सिंह का भी आया कि वो तो क्या कहते हैं कि रणवीर सिंह अपने कमरे में ही शाहरुख खान के साथ फोटो लगा देते थे, खुद ही फोटो लगा दिया, कुछ भी नहीं हुआ था, फोटो लगाई हुई थी कि मैं आईफा के स्टेज पे हूँ, खुद को वहां पे पहले ही देख लिया, और वो उस रास्ते में चल रहे थे और कहीं ना कहीं वो पहुंच गए। बिल्कुल, बिल्कुल, बेशक। तो सर मैं अब इस टॉपिक को एक थॉट के साथ छोड़ना चाहता हूँ कि आपने 3 एस्पेक्ट्स दिए हैं, विजन, पैशन और एक्शन, कि कोई भी इंसान लाइफ में, करियर, हेल्थ, तो ये 3 एस्पेक्ट से वो कुछ भी अचीव कर सकता है। मैं आखिर में आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्या इसमें इंसान की डेस्टिनी, किस्मत भी क्या कोई रोल प्ले करती है? करती है, बिल्कुल करती है। देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ मैं आपको कि मैं पास्ट लाइफ से जो मैं संस्कार कमा के लेके आ रहा हूँ ना, पॉजिटिव नेगेटिव, वो संस्कार मेरे आड़े आते हैं, बहुत बार आड़े आते हैं, मेरे सामने आ जाएंगे। समझे ना? आपने देखिए, इसलिए मैं लोगों को कहता हूँ कि इफ यू आर नॉट हील्ड फ्रॉम योर माइंड यू विल नेवर बी हील्ड फ्रॉम योर बॉडी ऑल्सो। क्यों मालूम है? एक आदमी अच्छी तरह जानता है एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेकिन करता नहीं है। एक आदमी अच्छी तरह जानता है कि जंक फूड नहीं खाना है, जानता है वो सब, वो बताता भी है, और अगर बात करो तो कहते हो हाँ जी बिल्कुल सही कह रहे जी आप, ऐसे ही बोलेगा, लेकिन फिर भी वो वापस उसकी तरफ भाग रहा है। क्यों मालूम है? क्यों? कारण क्या मालूम है? कि ये जो हमारे मेंटल स्ट्रेंथ जो होती है ना, हमारे पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम हम जो लेकर आए, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम, देखिए कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को आग से डर लगता है, कई लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है। तो कुछ चीज़ें हैं ना, देखिए बिजनेस और बड़ा काम करने के लिए रिस्क चाहिए, ये तो सब जानते हैं। तो कई लोगों को रिस्क लेने की आदत तक भी नहीं होती, समझे ना? तो ये हमारे माइंड में जब तक पक्का नहीं होता, मैं यूँ कहता हूँ कि जिस दिन यहाँ पक्का हो जाएगा ना, उस दिन बाहर भी पक्का हो जाएगा। देखिए आज मैं सुबह घूमने जाता हूँ, रोज जाता हूँ। देखिए मैंने अपने माइंड में क्या डाला हूँ, मैं चाहे कुछ भी हो जाए शर्मा जी, ये 3 चीजें तुझे चूकनी नहीं है। एक तो रोज, चाहे बरसात आ जाए, चाहे गर्मी पड़ जाए, चाहे देर हो जाए, तू सुबह घूमने एक्सरसाइज करेगा ही, एक्सरसाइज चूकेगा नहीं तू। अब ये डायलॉग मेरे मन में मेरा है ना। चाहे कुछ भी हो जाए, तेरा फूड की डाइट आज पूरे दिन में एक बार प्रॉपर जानी ही है तुझे। चाहे कुछ भी हो जाए, तो ध्यान को मिस नहीं करेगा। मैं ना कई बार मुझे टाइम नहीं होती है, और 9 बजे प्रोग्राम है, और मैं ना 8:50 पे जाके मैं ध्यान करने बैठ रहा हूँ। बता रहा हूँ मैं कि क्या सोच के मालूम है, 5 मिनट ही सही करूँगा, जरूर छोड़ूंगा नहीं आज मैं ध्यान। तो ये जो जिद होती है ना कि बाय ऑल मीन्स आई विल डू इट, मैं एक्सक्यूज नहीं मांगूंगा जी। तो अब ये कहाँ से आया? ये मेरे पिछले जन्मों के कारण है। मेरे पिताजी ने डंडा थोड़ी मारा मुझे कोई डंडा लेके थोड़ी पीछे पड़ा हुआ है कि कर बेटा, ऐसे कोई बीमारी भी नहीं है ना मेरे अंदर, तो मैं क्यों कर रहा हूं? इट इज फ्रॉम माय पास्ट लाइफ। लेकिन एक बात बताऊं, ठीक है, तो फिर आपको क्या करना चाहिए? फिर ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जो थोड़े आपको एनकरेज करके आपको खींच के ऊपर लेके जा सके। Sure.
भाई जैसे एक्सरसाइज के ग्रुप में जुड़ गए तो जबरदस्ती एक्सरसाइज तो कराएंगे ना, है ना। हंसने के ग्रुप में जुड़ गए, ऐसा होता है ना। तो रॉ फूड अच्छा खाने वाले लोगों के ग्रुप में जुड़ गए तो फिर वो तुम्हारी जिंदगी में चेंज आने लगता है, मतलब क्योंकि फिर वो नया कदम और नए एक्शन बनने लगते हैं ना, नए संस्कार बनने लगते हैं, नई हैबिट डेवलपमेंट होने लगती है ना, इस तरह से। तो लाइफ ऐसे होती है। बहुत सुंदर सर। बहुत सारी चीजें, हर बार कुछ नया नया हम सीखते रहते हैं और आज एक बहुत ही आई थिंक इम्पोर्टेंट टॉपिक बहुत जरूरी है ये, टच किया, हमारे यंगस्टर के लिए बहुत जरूरी है। राइट सर, मुझे एक पर्सनल सवाल पूछना था आपसे, आपकी नेटवर्थ कितनी? भाई ऐसे तो मैं कभी मैंने ऐसे कैलकुलेशन तो किया नहीं है। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, आपको हैरानी होगी, बता रहा हूँ मैं 30 साल से है ना मेरे वर्कशॉप करता हूँ मैं, ठीक है। और हमारे वर्कशॉप में हमारी पेमेंट्स आती हैं, हमारे ऑफिस में पेमेंट्स आती है, हमारे पास्ट लाइफ की सब, मतलब एक बिजनेस चल रहा है हमारा। करेक्ट। मैंने आज तक कभी जाके नहीं पूछा मेरे बैंक में कितने पैसे भैया, आज कोर्स में कितने पैसे आए भाई, आज 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 कितने लोगों ने आज फीस भरी भाई हमारी। मैं सच्ची बताता हूँ, मैं ये मेरी पता नहीं क्या नेचर है, आई नेवर आस्क। मैं सिर्फ एक ही काम जानता हूँ, गो ऑन क्रिएटिंग न्यू आइडियाज, न्यू विजन्स, न्यू इनोवेशंस, करते जाओ। मैं यूँ कहता हूँ, अब जितना अपने आप को मास्ते चले जाओगे ना, आपकी परछाई अपने आप बड़ी होती चली जाएगी। परछाई को मत देखो, मैं कहता हूँ परछाई तुम्हारे कारण है, ध्यान रखना। पैसा तुम्हारे कारण है, नाम तुम्हारे कारण है, तो तुम अपने आप को बड़ा करो ना। पैसा तुम्हारे कारण पैदा हो रहा है ना। तो मैं आज भी है ना अपने आप को बड़ा करता जा रहा हूँ, और पैसा नाम है ना बाय प्रोडक्ट के रूप में मेरे सामने आता जा रहा है। तो अभी देखिए मैं बहुत ज़्यादा कॉमर्शियल भी नहीं हूँ, क्योंकि मालूम है, क्योंकि मैं मिशनरी आदमी हूँ। मैं बिजनेस में जाना होता ना तो मैं आज करोड़ों रुपए कमा के बैठ चुका होता। मेरे पास 50 ऑफर आए बिजनेस के, जिसमें मैं जा सकता था, पर मेरे सामने क्वेश्चन क्या आया, शर्मा अगर तुझे बिजनेसमैन बनना है कि मिशनरी। मैंने कहा यार चलो, मैंने बिजनेसमैन बन गया, तो बिजनेस में फिर रात दिन उसके ऊपर मेहनत करके ध्यान देना पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरा पूरा समय है ना बिजनेस में चला जाएगा। मैंने कहा 500 करोड़ आ गए, 5000 करोड़ आ गए, मैं क्या करूंगा? मेरे अंदर आत्मा में संतुष्टि तो नहीं है ना। पर ये तो सर आपने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि अगले जन्म के लिए आपने रखा हुआ है इस चीज को। हाँ। तो इसीलिए तो मैं कहता हूँ नहीं, मुझे लोगों को जगाने में मजा आता है, मेरा पैसा वो है मेरा। तो आज मैं कम से कम बस एक अच्छा करोड़पति आदमी हूँ, मैं ऐसे कह सकता हूँ। बहुत अच्छा करोड़पति हूँ। मर्सिडीज में घूमता हूँ, और मेरे बहुत अच्छे खासी प्रॉपर्टीज भी हैं दुनिया में। तो मतलब बस अब, लेकिन गिना कभी नहीं। अभी मुझे, अब तुमने आज पूछा ना, तो मुझे लगता है आज जाके शाम को ना काउंट करूंगा कि कौन सा मकान कितने करोड़ का है। सच्ची बता रहा हूँ मैं। आई नेवर थॉट लाइक दिस। जीता चला जा रहा हूँ बस। बहुत सुंदर सर। आपको ऐसा लगता है, आपके कई लोग बताते इसलिए नहीं कि उनको लगता है नजर लग जाएगी, आप बिलीव करते हो इसमें? नहीं, मैं ऐसा बिलीव नहीं करता। उसमें क्या है, अगर इंटेंशन नहीं आएगी किसी? नहीं ऐसा नहीं। 50 करोड़ अगर मैं बोल भी दूं तो 50 करोड़ है भाई, मेरी क्या औकात है 50 करोड़ यार। आज के जमाने में ऑर्डिनरी लोगों के साल में 25-50 करोड़ मिल आ गए जी, छोटे छोटे बिजनेसमैनों के पास। हम क्या चीज हैं, हम कहीं आते ही नहीं, कहीं उस करोड़पतियों में बोलते हैं ना। अब तो करोड़ लखपति वर्ड तो गायब ही हो गया, वो तो एक मजदूर और सब्जी वाला भी है। आप नजर के कॉन्सेप्ट में नहीं ऐसा नहीं। मैं इसके लिए देखो क्या होता है, अगर आप सफल होते हो, आप कहीं ऊंचाई पे चढ़ते हो, तो बताओ ना लोगों को कि भैया आज मेहनत करके हमने इस ऊंचाई को प्राप्त किया है, तो तुम क्यों नहीं कर सकते? तो ये बात बोलने के लिए तो बताना ही चाहिए ना लोगों को, मैं ऐसा मानता हूँ। तो नजर क्या लगे, वो इंस्पिरेशन मिलनी चाहिए। लोग डरते हैं हाँ, इंस्पिरेशन मिलती है। हाँ, मैं बनिया की तरह, मैं गरीब आदमी वो सर, आपको इतने साल हो गए इसमें, हाउ डू यू वांट टू बी रिमेम्बर्ड इन योर लाइफ? देखो, मैं ऐसा अपने आप को देखता हूँ कि मुझे दुनिया में ब्रह्मांड ने या परमात्मा ने ना मुझे जगाने के लिए भेजा है, ऐसा मुझे लगता है। इसलिए मेरे पास कितने मकान और कितने पैसे होंगे, मुझे उसका कोई भी जरा भी इंटरेस्ट नहीं उसके अंदर। मुझे इस बात का इंटरेस्ट है कि यार जितने लोग जागते जाएंगे ना और मुझे याद करेंगे ना, यार एक आदमी आता है, जैसे देखिए ओशो ने जैसे लोगों को जगाया ना, दिमाग बदला ना लोगों का, जिद्दू कृष्णमूर्ति ने दिमाग बदला ना, आज उन्होंने ऐसी बातें की है। तो मैं भी चाहता हूँ कि बस ऐसी ही जगाने वाली जो भी बातें हैं वो लोगों को बता जाऊँ, और लोगों के जीवन में जाग गए और मुक्त हो गए अपने सारे दुखों से, गरीबी से और बीमारियों से, तो मैं समझूंगा मैंने अपना काम पूरा कर लिया बस। बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल सर, अमेजिंग मिशन। थैंक यू सो मच सर, हर बार की तरह।
और सर लास्ट बार भी आपने एक चीज कही थी और काफी लोग आपकी बात मानते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सर, आपको बोलना पड़ेगा दोबारा से, आपकी बात जरूर मानेंगे लोग। देखो भाई, एक बात बताओ, आज हमने यहाँ पे जो डिस्कशन किया, क्या तुम्हें ऐसा लगा नहीं कि यार एक कितनी जरूरी बातें आज हम लोगों ने की, करेक्ट, और कितना मतलब आज कितनी आंख खोलने वाली बातें हुई जी, है। जी। तो अगर तुम इन चीजों को भी तुम अपने आने वाले जनरेशन को भी तुम पहुंचाते नहीं हो, तुम सब्सक्राइब करोगे तो फिर ये चैनल भी इस तरह से काम करेंगे ना। करेक्ट। तो मैं कोई चैनल में मैं कोई अपना कोई कॉमर्शियल एंगल से नहीं आ रहा हूँ मैं इस चैनल में, मैं आ रहा हूँ राघव का इतना प्यारा इंटरेस्ट है लोगों को जगाने के लिए, तभी तो वो भी तो बुला रहे हैं मुझे, क्योंकि उनको वो चाहते हैं कि भाई ऐसा कुछ अवेयरनेस वाला प्रोग्राम बने, तभी तो मुझे बुलाया सर, आप जाता है। मानोगे मैं इतने पेड पॉडकास्ट मना करता हूँ, ये मैं सही पहली बार बता रहा हूँ सर, इतने पेड ऑप्शंस आते हैं पर वो उन लोगों की मुझे लगता नहीं है कि उनको मैं ये प्लेटफॉर्म दूं। बिल्कुल, इतनी चीजें मना करनी पड़ती हैं ताकि हम कम करें पर बहुत क्वालिटी कंटेंट करें। बिल्कुल, बिल्कुल। और इसके लिए एक सैक्रिफाइस है ये। बिल्कुल। और देखो दूसरी बात, देखो दोस्तों, एक बात जो बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा, देखिए क्या होता है कि एक गुरु जो होता है ना, वो एक कुएं की तरह होता है। एंकर जो होता है ना, वो उसको लोटे डालकर, बाल्टी डालकर गुरु में से ना पानी खींचना पड़ता है। गुरु अपने आप पानी नहीं उंडेलता, कुआं Correct. अपने आप पानी नहीं उंडेलता। अब देखो ना, तुम अगर क्वेश्चन ही ढंग का नहीं करोगे, मैं क्या जवाब दूंगा राघव? तो तुम्हारी भी तो बहुत बड़ी क्षमता है ना कि तुम इतना अच्छा क्वेश्चन कर पाते हो। नहीं, आपका सर, आपका ये बड़ापन है। थैंक यू सो मच सर, एज ऑलवेज। और आज के इस पॉडकास्ट के लिए आई एम श्योर सभी को बहुत हेल्प मिली। बिल्कुल। और आगे भी हम कोशिश करेंगे कोशिश और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सबके लिए बिल्कुल, करें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। ओके नाइस, चलो बहुत बढ़िया।